तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपके अपने YouTube चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, ये जो वीडियो होने वाली है हमारी किसकी वीडियो होने वाली है? ये हमारी साइंस की वीडियो होने वाली है। और वो साइंस में हमारी एनसीईआरटी की बुक से ये हमारी साइंस की क्लास होने वाली है। और ये हमारी किस कक्षा 6 के लिए, किसके लिए? कक्षा 6 के लिए, जो हमारा पार्ट 1 है, चैप्टर 1, उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारी साइंस की एनसीईआरटी की बुक से होने वाला है और कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक। ये किसके लिए है? कक्षा 6 के लिए पाठ्य पुस्तक में से हमारा चैप्टर 1 आज हम कवर करने वाले हैं दोस्तों। तो इसी तरह आज अब हम क्या करेंगे, लगातार एनसीईआरटी की बुक से कवर करते हुए चलेंगे। कल हमने क्या कराया था? एनसीईआरटी बुक से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 कराया था। आज हम साइंस करा रहे हैं। तो कल जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम किसी और सब्जेक्ट से लेंगे, तो या फिर हम ज्योग्राफी से ही लेंगे, तो वो हमारा कौन सा होगा? नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो इसलिए कंटिन्यू अब लगातार बनी रहिएगा और हमारे एनसीईआरटी की बुक्स अब लगातार आपको मिलती रहेंगी, सिर्फ एनसीईआरटी की बुक से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी क्लास होने वाली है। तो जो भी एग्जाम आता है हमारा, वो एसएससी ले लो, सुपर टेट ले लो, रेलवे ले लो, या कोई भी एग्जाम A to Z तक, यूपीएससी तक, उसमें क्या है हमारा? एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी से ही क्या है? क्वेश्चन पेपर बनता है। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लगातार देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये हमारा एनसीईआरटी की बुक है और इसमें एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे से पढ़ना पड़ता है। इसलिए प्लीज स्किप मत करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसलिए प्लीज, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे नए साथी बंधु हैं, जो हमारे नए दोस्त हैं, या हमारे पुराने साथी बंधु हैं जो हमारे चैनल पर लगातार बने हुए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे भी हमारी फैमिली का परिवार बड़ा हो सके। तो प्लीज़ हमारे जितने भी छोटे भाई बंधु हैं वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए, ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी साइंस की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की। तो अब हम इसको नीचे देखते हैं कि हम कक्षा 6 में जो हमारी पाठ्य पुस्तक है, इसमें कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं और हम कितने चैप्टर इसमें कक्षा 6 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये हमारी पूरी की पूरी क्या है? एनसीईआरटी की स्टार्टिंग है। ये क्या है? हमारी एनसीईआरटी की स्टार्टिंग है। तो चलिए, अभी हमारा ये देखिए पाठ्यक्रम आने वाला है। देखिए, ये हमारा पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, उसके बाद देखिए हमारा क्या आने वाला है। अब ये पाठ्यक्रम हमें कितने विद्यार्थियों के लिए संदेश। तो ये आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी की बुक में आप देखोगे तो ये सारा कुछ स्टार्टिंग में होता है। तो ये नागरिकों के मूल कर्तव्य। अब देखिए हमारा क्या आ गया? विषय सूची आ गया। क्या आ गया? ये हमारा विषय सूची आ गया। हमें कौन कौन से चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं और कितने चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होगी वो किसकी होगी? ये हमारा अध्याय 1 होगा। अध्याय 1 होगा भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन यह कहाँ से आता है, चैप्टर नंबर 1 को आज हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें हमारे कौन से हैं? देखिए, फिर हमारा अध्याय 2 है भोजन के घटक, अध्याय 3 है तंतु से वस्त्र तक, और अध्याय 4 है हमारा वस्तुओं के समूह बनाना, वस्तुओं के समूह बना। अध्याय 5 है हमारा पदार्थों का पृथक्करण, और अध्याय 6 है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये हमारे कितने हैं? अध्याय 9 हो गए, अध्याय 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसमें अध्याय हम 16, चैप्टर 16 तक हमारे होने वाले हैं। तो इसमें कितने चैप्टर हैं दोस्तों? इसमें 16 चैप्टर हैं। हम 16 के 16 को कवर करते हुए चलेंगे। आज हम फर्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर कवर करेंगे। तो हमारा 16 कौन सा है? कचरा संग्रहण एवं निपटान। तो दोस्तों, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो दोस्तों देखिए, यह है हमारा चैप्टर नंबर 1, भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन यह कहाँ से आता है। तो दोस्तों, कौन सा चैप्टर है हमारा? पहला चैप्टर है ये हमारा। और ये कौन सा है? भोजन यह कहाँ से आता है। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं, इसको कवर करते हैं। तो आज आपने अपने घर में क्या खाया था? आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था।
आपने क्या खाया था और आपके दोस्त ने क्या खाया था, यह पता लगाइए। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम विभिन्न विभिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो दोस्तों हम क्या करते हैं, डेली विभिन्न विभिन्न प्रकार का हम आहार खाते हैं, यानी कि भोजन करते हैं। तो हमें डेली की डेली क्या होती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है, जिससे कि हमें संपूर्ण एनर्जी और सब तरीका के हमें क्या मिलता रहे, एनर्जी और सोर्स मिलते रहे, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो चलिए अब नीचे देखते हैं। ये देखिए 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप 1। विद्यालय में विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा विभिन्न विभिन्न राज्यों में जो भी हमारे लोग बाग रहते हैं, जो हमारे सारे के सारे क्या रहते हैं, साथी बंधु रहते हैं, वो क्या है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं। सभी राज्यों में अलग अलग टाइप का क्या है, खाना खाते हैं। तो दोस्तों विभिन्न विभिन्न राज्यों में जो भी अपने अपने राज्य हैं, सब में खाने का तरीका और जो भोजन करने का तरीका है वो क्या है, अलग अलग है। वो सभी अपना अलग अलग भोजन करते हैं। तो देखिए सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं। विद्यार्थी दोस्त का नाम, इसमें क्या लिखना है, विद्यार्थी दोस्त का नाम, पूरे दिन खाए गए खाद्य पदार्थ, उनसे आपने जानकारी ली होगी, इसमें ऊपर बोल रखा था, तो जानकारी लेकर क्या करना है, इसमें लिखना है। तो विभिन्न खाद्य पदार्थ, क्या ये विभिन्न खाद्य पदार्थ, देखिए ये दे रखा है, ये हमारे क्या है, ये खाद्य पदार्थ है। ये क्या है, हमारी मछली फिश है, और ये विभिन्न विभिन्न राज्यों में इस प्रकार से अपने अपने अलग खाद्य भोजन होते हैं। तो दोस्तों ये अब देखिए, अब देखिए अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं। चित्र 1.1 खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं, खाने की ये सभी चीजें किससे बनी हैं। तो पके चावल के बारे में सोचो, पके चावल के बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है, यानी कि दो सोर्सों की क्या होती है, हमें दो स्रोतों की आवश्यकता होती है, दो संगठकों की क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है। जब हम पक्के ये कच्चे चावलों को उबालते हैं तो उन्हें किसकी आवश्यकता होती है, दो संगठनों की आवश्यकता होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की यानी कि कई स्रोतों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो घर में भी हम क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो हमें खाना बनाने के लिए अलग अलग स्रोतों की, संगठनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। हमें तेल की भी आवश्यकता होती है, हमें सब्जियों की भी आवश्यकता होती है, नमक की भी, उसमें नमक भी डाला जाता है, मसाला भी डाला जाता है, तेल भी डाला जाता है, और ये सभी प्रकार के हमारे क्या संगठक कहलाते हैं। तो देखिए क्रियाकलाप 2, सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। क्या चाहिए, इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। जो भी हमारे क्या है खाद्य पदार्थ है, उनको बनाने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की सामग्री चाहिए होती है, तो उनको पता कीजिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। तो हम इसमें देखते हैं सारणी 1.2 में क्या दिया गया है। सारणी 1.2 में
खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियां दी गई हैं। कच्ची सामग्रियां दी गई हैं, तो इसमें क्या दी गई कच्ची खाद्य पदार्थ में? रोटी या चपाती। तो कच्ची सामग्री रोटी या चपाती किससे बनाई जाती है? ये हमारी आटा और जल से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? आटा और जल से। जैसे हम रोटी बनाते, जब चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो पहले क्या करते हैं? हम आटे को गूंदते हैं, आटे को गूंदते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए? गूंदने के लिए हमें जल चाहिए। गूंदने के लिए क्या चाहिए? हमें जल चाहिए। तो ऐसे ही देखिए, दाल, दाल के लिए क्या चाहिए? हमें कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, नमक भी चाहिए, तेल घी भी चाहिए और मसाले भी चाहिए। तब हमारी दाल क्या होती है? तैयार होती है। तो हमारी दाल क्या होती है? तैयार होती है। अब देखिए नीचे देखते हैं, क्या हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? जो भी हम संघटक डालते हैं, सब्जी बनाते हैं, जो भी हम उसमें स्रोत की आवश्यकता होती है, उसमें क्या है हमें, ये कहाँ से आते हैं? ये अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? ये कक्षा में चर्चा कीजिए। तो देखिए आगे देखते हैं 1.2। देखिए, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तो सारणी 1.2 में सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो सकता है। हमारे लिए क्या हो सकता है? बहुत ही आसान हो सकता है। चित्र 1.2 ए। चित्र 1.2 ए देखिए, ये हमारा चित्र 1.2 ए दे रखा है। यह कहाँ से आते हैं? यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। निश्चित रूप से पौधों से। गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? गेहूं और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पेड़ों की अनेक पंक्तियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। तो धान कहाँ से, धान और गेहूं कहाँ से हमें क्या प्राप्त होते हैं? ये हमें खेतों में उनके पौधों की पंक्तियों देखी होंगी, उनसे ये प्राप्त होते हैं। तो आगे देखते हैं कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गी, मछली, झींगा, मांस आदि हमें किससे प्राप्त होते हैं? हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये चित्र 1.2 बी देखिए, ये हमें खाद्य संगठक के स्रोत और कुछ जंतु स्रोत। तो ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? ये हमें किससे? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब देखिए क्रियाकलाप, क्रियाकलाप 3। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थ एवं उनके संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। किसमें? सारणी 1.3 में दिए गए हैं। ये हम नीचे देखने वाले हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। तो हमारे क्या है? क्रियाकलाप 3 से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि पौधे क्या है? विभिन्न खाद्य संगठकों, जैसे कि पौधों से क्या प्राप्त होता है? हमें अन्न भी प्राप्त होता है, सब्जी भी प्राप्त होती है और हमें फल भी प्राप्त होते हैं। ये इत्यादि स्रोत हैं। जंतुओं से क्या प्राप्त होता है? हमें दूध प्राप्त होता है, मांस प्राप्त होता है, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद होते हैं। तो देखिए, ये एक क्वेश्चन बनता है हमारा, जांतव उत्पाद क्या होता है? तो इसको आप याद रख लीजिएगा। जांतव उत्पाद वो होते हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? हम जांतव उत्पाद बोलते हैं। तो इसको याद रख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। बकरी तथा भैंस दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादन के जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है।
क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं, जो हमें क्या देते हैं, दूध देते हैं? तो इसमें देखते हैं दोस्तों, ये क्या है हमारा सारणी 1.2। ये क्या है सारणी 1.2? ये खाद्य व्यंजन दे रखे हैं हमारे, और कच्ची सामग्री दे रखी है, और स्रोत दे रखे हैं। तो संगठक जिससे वे बने हैं तथा उनके स्रोत, जिससे ये बने हैं और उनके स्रोत क्या हैं। जैसे कि इडली, इडली क्या है, कच्ची सामग्री किससे प्राप्त करते हैं हम, चावल से बनाते हैं। और ये चावल हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, हमें पौधा से प्राप्त होते हैं, यानी कि पादप से प्राप्त होते हैं। और उड़द की दाल से भी इडली बनाते हैं। नमक चाहिए हमें और जल चाहिए, यानी कि जो हमें इडली बनाने के लिए कच्ची सामग्री चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए और जल चाहिए। आगे नीचे देखते हैं चिकन करी। चिकन करी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चिकन चाहिए। और ये चिकन किससे प्राप्त होता है, हमें जंतु से प्राप्त होता है। और उसमें क्या चाहिए, मसाला चाहिए। अब देखिए तेल घी, तेल घी किससे प्राप्त होता है, हमें पौधे और जंतु से प्राप्त होता है, पौधे और जंतु से प्राप्त होता है। और इसके लिए चिकन करी के लिए क्या चाहिए, हमें जल चाहिए। चिकन करी के लिए चिकन चाहिए, मसाला चाहिए, तेल घी चाहिए और जल चाहिए। फिर उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद है हमारा खीर। खीर के लिए क्या चाहिए, हमें दूध चाहिए, चावल चाहिए और चीनी चाहिए। तो दूध किससे प्राप्त होता है, हमें जंतु से प्राप्त होता है। चावल किससे प्राप्त होता है, हमें चावल पौधों से प्राप्त होता है। और चीनी भी किससे प्राप्त होती है, हमें पौधों से प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों अब नीचे देखते हैं 1.3। 1.3 भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद, पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। तो पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत हैं। तो पौधे क्या हैं दोस्तों, हमारे मुख्य स्रोत है किसका, भोजन का। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, कौन से भाग का उपयोग हम खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, हम पंक्तियों वाली अनेक, हम क्या खाते हैं, हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं, हम पत्तियों वाली सब्जी खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। तो चित्र 1.4, तो देखिए हमारा चित्र 1.4 क्या है, ये है पादप के खाने योग्य भाग। तो कभी आपने सीताफल का सीपल के रूप में चावल फूलों को फूलों को चावल की फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है। क्या खाया है, कभी आपने सीताफल के फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर, किसमें, चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़े बनाकर खाया है। इसका प्रयत्न कीजिए, इसका प्रयत्न कीजिए, यानी कि इसका प्रयास कीजिए बनाने का। फिर देखते हैं आगे कुछ पौधों, कुछ पौधों के दो या दो से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधों के क्या होते हैं, दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो उदाहरण के लिए सरसों के बीज से, सरसों के बीज से हमें क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो हमने देखा होगा सरसों के बीज जो होते हैं उसका उपयोग किस किस के लिए किया जाता है, सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए। तो सरसों के वो जो पौधा होता है उसका दो उपयोग होते हैं। तो क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भाग के बारे में सोच सकते हैं, इन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं, जिसके दो या दो से अधिक भाग खाए जाते हैं? तो देखते हैं इस चित्र को। तो दोस्तों ये क्या है, पादप, पादप के खाने योग्य भाग, पादप के खाने योग्य भाग। ये क्या है हमारे, सबसे नीचे क्या दे रखे हैं हमारे, प्राथमिक, प्राथमिक मूल और द्वितीय मूल, यानी कि ये जो जड़ है ये क्या है, हमारी प्राथमिक है और ये द्वितीय है। ये क्या है, हमारे मूल तंत्र दे रखे हैं, क्या है, मूल तंत्र दे रखे हैं। और ये क्या है, प्रहतोन, प्रहरोह तंत्र, ये क्या है, प्रहरोह तंत्र है।
ये क्या है, हमारे सबसे ऊपर पुष्प है, और उसके बाद ये देखिए फल है, उसके बाद ये जो है ये क्या है, हमारे तना है, ये पुष्प है, सॉरी ये फल हैं, और ये क्या है, हमारे पुष्प हैं, ये पुष्प हैं, ये फल हैं, और ये क्या है, हमारे तना है, और ये हमारी क्या है, ये पत्तियां हैं, ये हमारी पत्तियां हैं, और ये क्या है, जो कलियां होती हैं, बड होती हैं, ये क्या है, कलियां दे रखी हैं, और ये इंटरनोड, ये क्या है हमारा, इंटरनोड, और ये नोड दे रखा है हमारा, ये हमारा नोड है ये, और ये इंटरनोड है। तो दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। पहेली, पहेली क्या पूछ रही है, पहेली क्या पूछ रही है, पहेली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई और भी अन्य स्रोत है, जो हम भोजन करते हैं वो क्या है, हम पौधे और जंतु के अलावा कोई और भी स्रोत है जिससे हम भोजन प्राप्त करें। तो चलिए अब इसको देखते हैं, आगे देखते हैं। क्रियाकलाप 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं, जिनका मुख्य स्रोत क्या है, पौधे हैं, उनको छांटिए। पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं, इन खाद्य पदार्थों और पौधों के विभिन्न भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। तो ये क्या हमारी सारणी 1.4 भोजन के रूप में पौधों के भाग, पौधों के भाग, देखिए ये क्या है, हमारा खाद्य पदार्थों के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, और ये क्या हमारा संगठक यानी कि स्रोत, पौधों का भाग जो हमें संगठक देता है। देखिए सब पहला क्या है, बैंगन का भरता, बैंगन का भरता क्या है, ये हमारा संगठक, और स्रोत क्या है, मिर्च मसाले के रूप में, कोई अन्य मिर्च मसाले के रूप में, और ये पौधों का भाग जो हमें संगठक देता है यानी कि फल, किससे, फल से, और तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, और ये अन्य कोई पौधे, ये क्या है, हमारे बीज है, ये क्या है, हमारे बीज है। तो आगे देखते हैं। आपने अपने आसपास के अनजान पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं, कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। तो दोस्तों आप भी इस तरह का कभी प्रयास नहीं करिएगा, क्योंकि कुछ पौधे क्या होते हैं, विषैले भी होते हैं। आप किसी भी अनजान चीज को नहीं खाइएगा, किसी भी अनजान चीज को या अनजान पौधे को इस तरीके से नहीं खाइएगा, क्योंकि कुछ विषैले भी होते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, ये क्रियाकलाप 5 आ गया, क्रियाकलाप 5 आ गया। अब इसको पढ़ते हैं। मूंग तथा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। देखिए हमारे ये मूंग तथा चने के क्या हैं, कुछ बीज हैं। अब अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें, जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। तो कुछ चने या हमारे मूंग की दाल को लीजिए और उनको क्या भर दीजिए, उनमें पानी भर दीजिए और उसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले अगले दिन जब जल को पूरी तरह निकाल दें, उसके बाद क्या है, अगले दिन उसको जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें, और बीजों को क्या रहने दें, गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दीजिए। उनको जब निकालने आप उसका पानी निकाल दें तो उसको क्या करें, आप एक गीले कपड़े में लपेट कर एक ओर रख दें, एक तरफ रख दें। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं, आप अब क्या बीजों में परिवर्तन देखते हैं, क्या एक छोटी सी सफेद संरचना, क्या एक छोटी सी सफेद संरचना, बीज क्या एक छोटी सी संरचना बीज से बाहर निकल आती है, बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ तो बीज क्या है, अंकुरित हैं। बीज क्या है, हमारे अंकुरित हैं। अगर जो उनमें से क्या निकल जाती है,
छोटी सी क्या निकल आती है हमारे, ये सफेद सफेद सी देख रखे हैं आप, तो ये क्या है, बीज अंकुरित हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, बीज इनसे अंकुरित हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी क्या छोटी छोटी इसमें सफेद संरचना बाहर निकल आई है। तो ये हमारी क्या है, चने या मूंग की दाल है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये हमारा भिगोए हुए हैं। ये भिगोने के बाद जब हमने एक पात्र में रख दिए, तो उसके बाद क्या है, ये इनकी एक छोटी छोटी सफेद सी संरचना निकल आती है, सफेद सफेद सी संरचना निकल आती है। तो उससे क्या पता लगता है हमें कि यह बीज क्या है, अंकुरित हो गए हैं। ये बीज क्या हो रखे हैं, हमारे अंकुरित हो गए हैं। यानी कि अंकुरित को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बडेड। अंकुरित को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, बडेड बोलते हैं, BUDDED। तो ये क्या हो गए हमारे, बडेड हो गए हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं। यदि अगर जो हमारे वो बाहर नहीं निकलती है सफेद सफेद संरचना, तो फिर क्या करें हम, यदि नहीं निकली है तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें। पानी क्या करें, पानी निकाल दें और गीले कपड़े में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। फिर क्या करें, उसी प्रक्रिया को अगले दिन करें, उसी प्रक्रिया को अगले दिन करें, पानी से उनको धोएं, फिर उनको गीले कपड़े में छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है, एक छोटा सा अंकुर अगले दिन आपको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। उनको क्या, वो हमारे खाने योग्य हैं और बहुत ही लाभदायक हैं, तो आप उनको खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा एक स्वादिष्ट भोजन तैयार हो जाता है। तो अब आगे देखते हैं। देखिए ये हमारे चने हैं। चने में क्या हो गए, हमारे गीले चने हैं, तो उनको अगले दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या हो जाते हैं, ये बडिड हो जाते हैं, यानी कि अंकुरित हो जाते हैं। चना एवं अंकुरित चना। अब आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? तो शहद कहाँ से आता है हमारा, ये क्या आप जानते हैं, या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? यहाँ बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती है। यहाँ क्या करती हैं, बहुत सी मधुमक्खियां भिन भिनाया करती हैं। मधुमक्खियां फूलों से मकरंद, मकरंद क्या होता है, हमारा मीठा रस होता है। तो ये किससे प्राप्त करती है मधुमक्खियां, मधुमक्खियां किससे प्राप्त करती हैं, ये हमारे फूलों से प्राप्त करती हैं। फूलों से मकरंद यानी कि मीठा रस, मीठा रस एकत्रित करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं, यानी कि इकट्ठा करती हैं। तो ये चित्र 1.7 में आप देख सकते हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। तो मकरंद क्या होता है, वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। अतः मधुमक्खियां अतः मधुमक्खियां इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं, ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। क्या किया जा सके, इसका उपयोग किया जा सके। देखिए ये मधुमक्खी का छत्ता है, ये क्या है, हमारा मधुमक्खी का छत्ता है, ये आप देख सकते हैं। तो ये फिर उसके बाद क्या होता है, ये हमारा उससे शहद निकलता है। तो आप ये शहद निकलता है उसमें देख सकते हैं आप। तो आगे देखते हैं। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, हम शहद के रूप में उपयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं, जंतु क्या खाते हैं। जंतु क्या खाते हैं, क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू जानवर है जिसकी आप देखभाल करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी, कोई भी हो सकता है। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है, आपका पालतू जानवर क्या खाता है, अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे कीट को खाना खाते देखा है? तो आप इसको देख सकते हैं, गिलहरी अखरोट खाते हुए। क्या खा रही है, गिलहरी अखरोट खा रही है। आगे देखते हैं अब हम क्रियाकलाप 6। क्रियाकलाप 6,
सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। किसके? अनेक जंतुओं के। देखिए सारणी 1.5 में जंतु तथा उनके भोजन, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या कीजिए? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों इसमें क्या है, देखिए जीव का नाम लिखा हुआ है और खाए जाने वाला भोजन लिखा हुआ है। तो भैंस है, भैंस से क्या है, घास खाती है और खली खाती है, यानी कि खल खाती है, जो हमें किससे, सरसों से प्राप्त होती है। और भूसा, और क्या खाती है वो? भूसा खाती है। क्या खाती है? भूसा खाती है, अनाज खाती है और पत्तियां खाती है। जो हरी हरी पत्तियां होती हैं, जो घास होती है, वो खाती है। बिल्ली क्या खाती है? छोटे जंतु, पक्षी और दूध। तो देखिए इसी प्रकार से आप चूहा, शेर, बाघ, मकड़ी, छिपकली, गाय, मनुष्य, ये क्या क्या खाते हैं, ये इनको लिखना है इधर। तितली, कौवा एवं अन्य। तो आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हमारा क्रियाकलाप 7। क्रियाकलाप 7। तो फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए। किसको? देखिए सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए, आपने ऊपर देखा हो, और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। देखिए अभी हमने देखा था सारणी 1.5 ये, तो इनको क्या कर दीजिए, कैटेगरी में बांट दीजिए। क्या किसमें? कैटेगरी में बांट दीजिए। जंतुओं को 3 भागों में विभाजित कर दीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के, पहले वर्ग में केवल देखिए पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए। उन पहले वर्ग में किसके? उन जंतु के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप खाते हैं। यानी कि जो पहले पादप और क्या खाते हैं, जो केवल पौधे खाते हैं, पादप और पौधे खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? शाकाहारी जंतु कहते हैं, यानी कि वेजिटेरियन। क्या कहते हैं उनको? शाकाहारी जंतु। क्या कहते हैं उनको? शाकाहारी जंतु, यानी कि वेजिटेरियन। वेजिटेरियन क्या बोलते हैं उनको? वेजिटेरियन बोलते हैं। उनको शाकाहारी बोलते हैं। और उनको क्या बोलते हैं? उनको हर्बीवोरस। उन जंतुओं को क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। हर्बी, देखिए अभी क्या बोलते हैं उनको? हर्बीवोरस। HER, हर्बी, VOROUS, हर्बीवोरस। शाकाहारी को क्या बोलते हैं हम? हर्बीवोरस बोलते हैं। शाकाहारी को क्या बोलते हैं हम? हर्बीवोरस बोलते हैं। आगे देखते हैं। ये हमारे इंग्लिश में पूछे जाते हैं वर्ड, आप इनको याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें क्या, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को क्या बोलते हैं हम? मांसाहारी बोलते हैं। उन प्राणियों को क्या बोलते हैं हम? मांसाहारी बोलते हैं, जो दूसरे जंतुओं को खाते हैं। मांसाहारी को क्या बोलते हैं हम? नॉन वेजिटेरियन। मांसाहारी को क्या बोलते हैं हम? नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन, उनको क्या बोलते हैं हम? नॉन वेजिटेरियन बोलते हैं। और उनको क्या बोलते हैं? कार्निवोरस। उनको कार्निवोरस बोलते हैं, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, यानी कि जो मांस खाते हैं। कार्निवोरस क्या बोलते हैं हम उनको? कार्निवोरस बोलते हैं, यानी कि मांसाहारी बोल लेते हैं, जो केवल क्या खाते हैं? मांस खाते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? जिनका भोजन क्या होते हैं? जंतु भी होते हैं और पौधे भी होते हैं, पौधे पदार्थ भी होते हैं। इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए। इन्हें क्या बोलते हैं हम? सर्वाहारी जंतु बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम? सर्वाहारी जंतु बोलते हैं, जो क्या खाते हैं? पौधे भी खाते हैं और क्या खाते हैं? वो जंतु भी खाते हैं, यानी कि मांस भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं हम? सर्वाहारी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? सर्वाहारी। और इंग्लिश में क्यों उसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस। ओमनी ओमनीवोरस, VOROUS, ओमनीवोरस। तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? ओमनीवोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ओमनीवोरस
कार्निवोरस बोलते हैं, यानी कि सर्वाहारी बोलते हैं। आप इनको याद रख लीजिएगा। चलिए अब नीचे चलते हैं। देखिए ये क्या हमारे शाकाहारी, शाकाहारी में कौन, गाय आती है। मांसाहारी, मांसाहारी में शेर आते हैं, मांसाहारी में शेर आते हैं। और सर्वाहारी में कौन आते हैं, कौवा। शाकाहारी में क्या दे रखा है यहाँ पे, कौवा दे रखा है। तो चलिए अब नीचे देखते हैं। पहेली जानना चाहती है, पहेली क्या जानना चाहती है, देखिए पहेली क्या जानना चाहती है। पहेली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो दोस्तों मनुष्य किस वर्ग में आते हैं, मनुष्य हमारे ओमनिवोरस में आते हैं, सर्वाहारी में आते हैं। किसमें आते हैं हमारे मनुष्य, सर्वाहारी में, सर्वाहारी। मनुष्य किस में आते हैं, सर्वाहारी में। मनुष्य मांस भी खाते हैं, कुछ देखा होगा आपने, मनुष्य मांस भी खाते हैं और कुछ फल पत्ते भी खाते हैं। यानी कि जो मांसाहारी नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वाहार, वो शाकाहारी होते हैं। और जो मांस खाते हैं वो हमारे कार्निवोरस होते हैं। तो ये जो दोनों खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सर्वाहारी। जो दोनों खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सर्वाहारी। आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों हमें क्या करने चाहिए, ऐसे क्या, ऐसे पर्याप्त क्या खोजने चाहिए, हमें ऐसे उपाय खोजने चाहिए जिससे कि सभी को पर्याप्त भोजन मिल सके, सभी को पर्याप्त भोजन मिल सके। तो हमारे देश में क्या है, और या कहीं भी देख लीजिए आप, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता, जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। तो देखते हैं, ये हुआ हमारा यहाँ पे चैप्टर समाप्त। तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए चैप्टर के लास्ट में प्रमुख शब्द दे रखे हैं। ये क्या दे रखे हैं हमारे, प्रमुख शब्द दे रखे हैं। क्या है, संघटक यानी कि स्रोत, खाद, मकरंद यानी कि जो हमारी मधुमक्खियां क्या किससे प्राप्त करती हैं, ये पौधों से प्राप्त करती हैं। और अंकुरित बीज यानी कि बर्ड। शाकाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी को क्या बोलते हैं हम, वेजिटेरियन बोलते हैं। मांसाहारी और सर्वाहारी, ये क्या हो गया हमारा, शाकाहारी हो गया। तो शाकाहारी को क्या बोलते हैं हम, हर्बीवोरस। शाकाहारी को क्या बोलते हैं हम, हर्बीवोरस, हर्बीवोरस। और मांसाहारी को भी क्या बोलते हैं, कार्निवोरस, कार्निवोरस। और सर्वाहारी को क्या बोलते हैं हम, ओमनिवोरस, ओमनिवोरस। तो आप इन चीजों को याद रख लीजिएगा, तीनों को, ये ही हमारे इसमें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। तो देखिए अब क्या है, हमारा सारांश दे रखा है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन के बहुत से अधिक भोजन में बहुत अधिक विविधता है। यानी कि अलग अलग के प्रदेशों में क्या है, अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के भोजन खाए जाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत क्या होते हैं, पौधे तथा जंतु होते हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उनको शाकाहारी बोलते हैं, जो केवल जंतुओं को खाते हैं उनको मांसाहारी बोलते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सर्वाहारी बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं हम, सर्वाहारी बोलते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे क्या है हमारा, ये हमारा अभ्यास दे रखा है। क्या, ये क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है। तो क्या सभी को एक ही किस्म की आवश्यकता होती है, नहीं। उनको क्या है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के भोजन चाहिए होते हैं। विभिन्न प्रकार की क्या होती है, हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जिससे हमारे शरीर को क्या मिल सके, सभी पौष्टिक आहार मिल सके और सभी जरूरतें पूरा हो सके। देखिए पौधे, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनमें कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए आगे क्या दे रखा है हमारा, कॉलम।
कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों का मिलान कॉलम 2 से कीजिए। कॉलम 2 से कीजिए। तो दूध, दही, पनीर, घी ये सभी किससे प्राप्त होता है? ये हमें जंतु उत्पाद हैं। किससे प्राप्त होता है? जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल, सब्जी, गाजर ये क्या है? हमारी सभी सब्जियां हैं। ये क्या है? हमारी सभी सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ ये क्या है? ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शेर एवं बाघ क्या करते हैं? दूसरे जंतुओं को खाते हैं। और ये हमारे शाकाहारी क्या है? पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। देखिए इसमें ये क्या बोल रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोले जा रहे हैं। रिक्त स्थानों की शाकाहारी, पादप, दूध, गन्ना, मांसाहारी। तो आप इनको देख लीजिएगा। तो बाघ एक क्या है? बाघ एक हमारा मांसाहारी है। तो बाघ क्या है? हमारा एक मांसाहारी है। हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे क्या बोला जाता है? इसे शाकाहारी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? इसलिए शाकाहारी बोला जाता है। तो तोता केवल क्या खाता है? तोता केवल शाकाहारी उत्पाद खाता है। तोता क्या खाता है? हमारा तोता भी शाकाहारी उत्पाद खाता है। तोता क्या खाता है? वो भी हमारा शाकाहारी उत्पाद खाता है। जो हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है। इसलिए ये जंतु उत्पाद है। तो क्या हमें प्राप्त होता है? गाय, भैंस, जंतु से वो प्राप्त होता है, हमें दूध प्राप्त होता है, यानी कि मिल्क प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिल्क प्राप्त होता है। हमें चीनी किससे मिलती है? हमें चीनी भी पौधों से मिलती है। किससे? पौधों से मिलती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का चैप्टर। आज का ये हमारा चैप्टर। तो दोस्तों चैप्टर होता है हमारा यहीं पर समाप्त। तो इसलिए चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हमारी यूट्यूब फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, हमारे भाई बंधुओं को इसमें जोड़ें। तो ये जो हमारी एनसीईआरटी है ये कंपटीशन वाले लोगों की जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जो हमारे छोटे भाई बंधु हैं जो 6 से 10 तक की 6 से 10 तक में पढ़ते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनके पास ये एनसीईआरटी उपलब्ध नहीं हो सकती हैं उनके भी पास भी ये क्या शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जा सके, जो एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं या जिसके पास एनसीईआरटी प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, किसी भी कारण से उनको नहीं मिल पाती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। अब हम एनसीईआरटी की सारी बुक कवर करने वाले हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वो हमारे चैनल पर बने रहें और उन वीडियो को फ़ायदा उठा सकें, उनका भी हमारा क्या हो सके? फ़ायदा हो सके। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है और आपको एनसीईआरटी में पढ़ने से कितना अच्छा लग रहा है। एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसमें एक एक वर्ड हमारा क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमें ये अच्छे से पढ़नी होती है। तो क्योंकि अगर जो ऊपर ऊपर से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से तो हम किसी भी बुक में से पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का मतलब है हमें अच्छे से पढ़ना, एक एक वर्ड को क्या पढ़ना? हमें अच्छे से पढ़ना। तो इसलिए प्लीज़ दोस्तों अच्छे से हमें ये एनसीईआरटी कवर करनी है और लगातार हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो दोस्तों बस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।